नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आप आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, हिंदी की क्लास रहने वाली है। यानी बीते हुए वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें से एक कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है और 5 मार्च 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले हमने इसका पहला भाग हमने सॉल्व करा, जिसमें हमने उत्तराखंड की क्लास के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करा। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं, हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितना कहाँ से बनता है, कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एक थोड़ा-सा हमें पता आइडिया लगेगा कि हाँ, इस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, तो इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है कि इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है भैया। इनमें ऐसा कौन-सा शब्द है जो कृत प्रत्यय से बना है? ये हमसे पूछा गया है भई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर हमारा रहने वाला है होनहार। होनहार भैया किससे बना है भैया? तो ये कृत प्रत्यय से बना है। प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय की अगर बात करें, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भैया? उन्हीं को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कैसे शब्द होते हैं? तो प्रत्यय अविकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी शब्द भैया कौन से होते हैं? जो जिनमें परिवर्तन न किया जाए। किनके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन न किया जाए, वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं भैया। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन-कौन से होते हैं इसमें? तो 2 भेद की बात करें उसमें, तो एक होता है हमारा कृत प्रत्यय और एक होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है? 2 भेद होते हैं कृत्य के, जिसमें से एक होता है हमारा कृत प्रत्यय होता है, दूसरा कौन-सा प्रत्यय होता है हमारा? तद्धित प्रत्यय होता है भई। कृत प्रत्यय की बात करें तो कृत प्रत्यय अच्छा कहते किसे हैं? तो क्रिया अथवा धातु के साथ अंत में जो प्रत्यय बनाए जाते हैं, उन्हें 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 ही क्या कहा जाता है भैया? उनको ही कृत प्रत्यय कहते हैं भैया। और कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं भैया। ठीक है? जो कृत प्रत्यय के मेल से बनते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उनको कृदंत कहते हैं भैया। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं भैया। कृत प्रत्यय की बात करें, इसके कितने भेद होते हैं? तो कृत प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन-कौन से तो होते हैं भैया? तो विकारी और अविकारी होते हैं भैया। जैसे कि एक प्रत्यय हम लेते हैं अक्कड़, और अक्कड़ से क्या बन जाएगा भई? घुमक्कड़ बन जाएगा, भुजक्कड़ बन जाएगा। तो ये भी क्या है? लास्ट में क्या हमें इसमें क्या निकल रहा है अभी? अक्कड़ शब्द सुनने को मिल रहा है। ठीक है? तो अक्कड़ से क्या बन गया भई? घुमक्कड़ और भुजक्कड़ बन गया। तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया भैया? तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय हो गया भैया। आकू से जैसे कि लड़ाकू हो जाएगा, पढ़ाकू हो जाएगा। तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया? लड़ाकू में प्रत्यय क्या हो गया भैया? आकू हो गया। पढ़ाकू में क्या हो गया? तो पढ़ाकू में भी आकू हो गया। वाला से जैसे क्या हो जाएगा? खाने वाला, पढ़ने वाला। तो वाला इसमें प्रत्यय हो गया। होनहार से क्या हो जाएगा? इसमें हार क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय हो जाएगा। होनहार में कौन सा हो जाएगा भैया? तो हार प्रत्यय हो जाएगा। तो ये क्या है भई? ये कृत प्रत्यय के भाग हैं। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो तद्धित प्रत्यय भैया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं भैया। किनके भैया? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो शब्द होंगे, उनके अंत में जो शब्द लगेंगे, उनको क्या कहा जाता है भैया? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि हम एक शब्द जैसे एक प्रत्यय लेते हैं भैया ओति, और जिसमें एक शब्द जो जोड़ते हैं, जैसे बाप। बाप में अगर ओति शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बपोती बन जाएगा। मान में ओति शब्द जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मनोती हो जाएगा। दूसरा हम प्रत्यय लेते हैं एरा। एरा में जैसे कि अंध मूल शब्द को जोड़ते हैं तो अंध अंधेरा हो जाएगा भैया। आस में जैसे कि मीठा मीठा शब्द जोड़ते हैं तो मिठास हो जाएगा, और ईया में जैसे रस जोड़ते हैं तो रसोइया हो जाएगा भई। तो प्रत्यय से कहीं न कहीं हमें इतने पॉइंटों को याद रखना है कि किस तरीके से हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं, प्रत्यय के डेफिनेशन क्या है, प्रत्यय के भेद क्या हैं, ठीक है? तो ये सारे पॉइंटों को हमने इस प्रश्न में कवर करने की कोशिश की है भई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें हम, 77 क्वेश्चन है। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है भैया। ठीक है? वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो वासुदेव में क्या जुड़ा है भैया? अ जुड़ा हुआ है। क्या है? अ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया भाई? वासुदेव। और इसमें क्या पूछा गया? अभी प्रत्यय पूछा गया है। सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है भैया? ठीक है? कि सांप भी टूट जाए और लाठी ना टूटे, तो इसका जो अर्थ होगा, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा दोनों कार्य क्या हो जाएंगे भाई?
इसका जो अर्थ हमें देखने को मिलेगा, बिना हानि के कार्य पूर्ति होना भैया। ठीक है, बिना हानि के क्या हो जाए भाई, कार्य पूर्ति होना हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले 79 जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, 79 क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है भैया। ये पूछा गया है, इनमें किस शब्द में निर प्रयुक्त नहीं है भैया, क्या उपसर्ग। तो ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहने वाला है निराला। ठीक है, निराला में क्या नहीं जुड़ा हुआ है भाई, क्या उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, निर उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि उपसर्ग आखिर कहते किसे हैं भाई। ठीक है, तो उपसर्ग की बात करें, वह शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं भैया, उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं भैया। संस्कृत भाषा में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो संस्कृत भाषा में उपसर्ग की संख्या 22 है, जैसे है 22 है भाई। जैसे कि प्रत्येक की बात करें तो प्रति प्लस एक से मिलकर क्या बना है, प्रत्येक बना है। किससे मिला भाई, तो प्रति प्लस एक से मिलकर क्या बनना है अभी, तो प्रत्येक बना है। और इसमें भैया उपसर्ग पूछेंगे तो इस बार उपसर्ग क्या हो जाएगा प्रत्येक में, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिध्वनि की बात करें तो प्रतिध्वनि में भी क्या है उपसर्ग, तो प्रति है। अगर उपसर्ग की बात करें तो जैसे कि प्रति उपसर्ग देखने को मिलेगा, प्रय उपसर्ग देखने को मिलेगा, नेर मिलेगा, सम मिलेगा, अधि, अति, अनु, आप मिल जाएगा, या आप मिल जाएगा, या अधि। तो ये क्या है भैया, ये उपसर्ग है भाई। ठीक है, और संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि प्रख्यात में भैया उपसर्ग क्या होगा, तो प्रख्यात में प्रय उपसर्ग होगा, यानी प्रय उपसर्ग से मिलकर क्या बनाता है भैया, ख्यात में अगर प्रय उपसर्ग जोड़ते हैं तो प्रख्यात बन जाता है। प्रमाण शब्द लेंगे तो प्रमाण में देखो, प्रय हमने उपसर्ग जोड़ा और मान जोड़ दिया तो क्या बन गया भैया, प्रमाण बन गया। प्रयोग का अगर अगला शब्द लेते हैं प्रयोग, तो प्रयोग में भी हमने प्रय जोड़ा और योग, प्रय प्लस योग के मेल से क्या बन गया, प्रयोग बन गया भैया। संहार की बात करें तो संहार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सम प्लस हार को मिलाकर क्या बनाया हमने, संगार बनाया भाई। संयोग की बात करेंगे तो सम प्लस योग से क्या मिला हमारा, तो संयोग बनेगा भाई। तो ये हमारे उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कुछ शब्द हैं जिन पर हमने डिस्कस किया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, अगर उसकी बात करें हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है भैया। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है भाई। ठीक है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है भाई, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, राजतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है यानी कि लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसी को क्या कहा जाता है भाई, लोकतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया शासन, या एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है भाई, राजतंत्र कहा जाता है। प्रजातंत्र का मतलब यह है कि प्रजा के द्वारा जो बनाया गया शासन होगा वो प्रजातंत्र कहलाएगा। जनतंत्र का मतलब वही है कि जनता के द्वारा जो शासन बनाया जाएगा। गणतंत्र का भी मतलब यही है कि यानी लोगों के द्वारा जो शासन बनाया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा हमारा, लोकतंत्र कहलाएगा, गणतंत्र कहलाएगा, प्रजातंत्र कहलाएगा, जनतंत्र कहलाएगा। लेकिन राजतंत्र क्या है, राजतंत्र जो होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन चलाया जाता है या जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है भाई, उसी को राजतंत्र कहते हैं भाई। ठीक है, तो लोकतंत्र का विलोम क्या हो गया भाई, राजतंत्र हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, इनमें से पूछा गया है कौन सा शब्द ऐसा है जो क्या है भाई, द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कौन से होते हैं हमारे पास, एक तो ये हमारे पास होता है डे, और एक ये होता है ढक्कन वाला डे। ठीक है, ये हमारे दो क्या है भैया, द्विगुण व्यंजन है। इनके अन्य क्या क्या नाम है, तो इन्हीं को उत्क्षिप्त, उत्क्षेप या संकर वर्ण या ताड़नजात वर्ण कहा जाता है। किन्हीं को कहा जाता है भाई, द्विगुण को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें दो भाषाओं जैसे कि हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है, इसी कारण इनको द्विगुण कहा जाता है। जो हमारा ये होता है ड़ वाला, तो ये हमारा अल्पप्राण होता है। और जो हमारा ये ढक्कन वाला ये डे जो होता है ये हमारा कैसा भी महाप्राण है। ठीक है, ठीक है भाई, महाप्राण है भाई। झ की बात करें, झ हमारा कैसा है, इस झ की बात करें तो ये तालव्य व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है, और कैसा भैया, सगोश व्यंजन है भाई। ठीक है, और अगर बात करते हैं फै की, तो फै हमारा कैसा है, ओष्ठ्य है, महाप्राण है, और अघोष व्यंजन है भाई। श की बात करें पेचरा वाले श की, तो ये हमारा कैसा भैया, तो ये हमारा महाप्राण व्यंजन है, अघोष है, और ये मूर्धन्य है, यानी इसका उच्चारण पूछेंगे तो क्या है, मूर्धन्य है, अघोष वर्ण है ये,
और महाप्राण है भैया। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है भैया। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। 4 कौन से होते हैं भाई, तो 3 श होते हैं और है होता है, ये कैसे हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं भाई। ठीक है, तो इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से हमें याद रखने हैं भाई। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 82 है भाई। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है भाई। इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है भाई। ठीक है, तो जो इसमें ये विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस विराम चिन्ह का, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है, ये हमसे पूछा गया है भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये अर्ध विराम होता है। ठीक है, जो ऐसे करके होता है, क्या होता है हमारा, अर्ध विराम होता है भाई। अल्प विराम की बात करेंगे तो अल्प विराम ऐसे होता है, और अर्ध विराम हो गया हमारा ये। ठीक है, योजक चिन्ह हमारा ये होता है भाई। ठीक है, उद्धरण चिन्ह की बात करें तो उद्धरण चिन्ह हमारे कुछ इस प्रकार से जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम हमारा ऐसा होता है, प्रश्नवाचक कुछ ऐसा इस टाइप का होता है। विवरण चिन्ह की बात करेंगे तो विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है। आश्चर्य चिन्ह की बात करेंगे तो ये होता है हमारा, जिसको हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। और विवरण चिन्ह हो गया हमारा, और विराम हमारा कैसा हो गया, ऐसा हो गया भाई। तो ये कुछ विराम चिन्ह है भाई, जिनको हमें याद रखना है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वो क्वेश्चन नंबर है 83 भाई। 83 में कहा गया है, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है भाई। तो दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दुर्लभ हो जाएगा। दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा भाई, दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, अब इससे जो हमें बात याद रखनी है कि तत्सम शब्द किनको कहते हैं भैया। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो सब संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के तो ले लिए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, उच्चारण के आधार पर, किसके भाई, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है। तो उच्चारण के आधार पर वह की बात करेंगे तो वह हमारा दंतोष्ठीय व्यंजन है। क्या है भैया, दंतोष्ठीय व्यंजन है। वह को और क्या कहा जाता है, वह को ही अर्धस्वर कहा जाता है। और ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और अल्पप्राण व्यंजन होते हैं, और सघोष व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन की बात करें तो पहला वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं भैया। सघोष व्यंजन की बात करें तो ये 3, 4, 5 क्या होते हैं, हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। यानी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है भाई। ठीक है, तो इससे ये पॉइंट याद रखने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहेगा, वो रहेगा भाई 85। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 85 है। आँखों में खून उतरना। ठीक है, एक हमारे पास ये मुहावरा है कि आँखों में खून उतरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है भाई, तो इसका जो अर्थ होगा भाई, अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना हो जाएगा। शूनक शब्द में इनमें से किसका पर्यायवाची है भाई, शूनक किसका पर्यायवाची है, तो शूनक जो है वो पर्यायवाची है कुत्ता का। ठीक है, किसका है, कुत्ता को और क्या कहते हैं भाई, कुकुर भी कहते हैं कुत्ता को। ठीक है, और कबूतर के अगर पर्यायवाची बात करें तो कबूतर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, कपोत, हारित, परिखा। ठीक है, परावत हो जाएगा। और रक्तलोचन किसके हैं भैया, कबूतर के पर्यायवाची हैं भाई। कौवा के पर्यायवाची की बात करें तो काग, व्यास, एकाक्ष, विषुण और कांड, ये किसके हैं भैया, कौवा के पर्यायवाची हैं भाई। तो ये भी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, उत्तराधिकार में मिली जायदाद। ठीक है, किसके भाई, उत्तराधिकार में मिली जायदाद। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई। ठीक है, जो उत्तराधिकार में जायदाद मिलती है उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा रिक्त। क्या हो जाएगा भाई, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, 88 क्वेश्चन पे चलेंगे। 88 क्वेश्चन क्या है, वह जो ना करे सो थोड़ा, वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो, इनमें से किस सर्वनाम का भेद है भाई।
तो ये पूछा गया है कि भेद किसका है भाई, किस सर्वनाम का भेद है भाई। तो 88 का जो आंसर होगा, ठीक है, 88 का आंसर होगा हमारा बी। क्या हो जाएगा, बी, संबंधवाचक सर्वनाम है भाई। ठीक है, ठीक है, क्या है भाई, संबंधवाचक सर्वनाम है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हमारा संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो संन्यास शब्द में उपसर्ग पूछा गया, तो संन्यास शब्द में उपसर्ग हो जाएगा सम। सम यानी उपसर्ग है, और सम उपसर्ग से क्या बना है भाई, संन्यास बना है भाई। और 90 क्वेश्चन हमारा है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है, यानी विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म है, वो कौन सा है वो हमें बताना है भाई। तो आंसर इसका जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, अनग यानी सनग। ये क्या हमारा गलत है, कृत्रिम का प्रकट हो जाएगा, और रस का जारस हो जाएगा, संधि का विग्रह होता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अगला 91 क्वेश्चन है, हंसों ने सो उड़ी गए काग भय दीवान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है भाई। 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर जो होगा हमारा सी होगा। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार भैया। ठीक है, हंसाते सो उड़ी गए कागा भय दीवान, तो इसका अर्थ क्या होगा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार भाई, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 92 क्वेश्चन, अमावस की अंधेरी रात। ठीक है, अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा भाई। ठीक है, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कुहू। क्या हो जाएगा भाई, कुहू हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे। 93 क्वेश्चन क्या कहता है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है भाई। ठीक है, किसका, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है भाई। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भाई अच प्लस अंत। ठीक है, अच प्लस अंत से क्या बना है भाई, अजंत शब्द का निर्माण हुआ है भाई। संधि किसे कहते हैं, दो शब्दों, यानी संधि किन भाई, किन से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन से मिला है भाई, सम प्लस धी से मिलकर। ठीक है, सम प्लस धी से मिलकर बना है क्या भाई, संधि बना है, योग से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ मेल होता है। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संधि शब्द का अर्थ जो होता है मेल होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को ही क्या कहते हैं भैया, संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं भाई। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के भेद 5 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादि संधि। ये किसके भेद होते हैं भैया, तो स्वर संधि के भेद होते हैं भाई। तो ये बातें याद रखनी संधि से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें 94, क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है, वाक्य में जय चंदों में कौन सी संज्ञा है भाई। इसमें क्या पूछा गया है, राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है, जय चंदों में कौन सी संज्ञा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, जय चंदों में भैया जो संधि होगी क्या होगी, सॉरी संज्ञा क्या होगी, तो इसमें जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 95। इनमें से तद्भव शब्द भाई, तद्भव शब्द हमें हमसे पूछा गया है 95 में, तो क्या हो जाएगा भाई, मयंक। मयंक में क्या है भाई, तद्भव शब्द है। और तवारी और कुकुर और अवशाय, ये क्या हमारे तत्सम शब्द हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 96। कौन सा है अभी क्वेश्चन, 96 भाई। दिशावर शब्द का तत्सम रूप है भाई, दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है भाई, तो देशांतर होगा दिशावर शब्द का तत्सम रूप भाई। 97 की बात करें, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुदात। अनुदात में क्या है भैया, उपसर्ग का अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी अनुभव, अनुभाव, अन्वेषण और अनुभव में क्या है भैया, अनु शब्द का अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है भाई। अगला है यज्ञवेदी। यज्ञवेदी में समास है भैया, तो यज्ञवेदी में कौन सा समास है, तो यज्ञवेदी में जो समास हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है। समास है क्या भैया, संप्रदान तत्पुरुष समास है। समास की बात करें, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी संक्षेपीकरण, यानी छोटा रूप।
दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को समास कहते हैं भैया। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, लेकिन इनके उपभेद भी होते हैं, जैसे कि अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रूही समास व द्वंद्व समास। उसी में तत्पुरुष समास में दो समास आते हैं भैया, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसीलिए समास के मुख्यतः जो भेद पाए जाते हैं, कितने, चार भेद पाए जाते हैं, लेकिन दो उपभेद भी होते हैं। तो दो उपभेदों को मिलाकर कितने समास के भेद हो जाते हैं भाई, 6 हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है भैया। तो इसमें कहा गया है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है भाई। तो इनमें से जो गलत होगा वो जो गलत है यशोदा का है भाई। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश प्लस दा हो जाएगा, यश प्लस दा, यानी इसका ये हो जाएगा यशोदा का संधि विच्छेद। बाकी तृष्णा का तृष्ण ना हो जाएगा, निर्गुण का नी प्लस गुण हो जाएगा, नाविक का नौ प्लस इक हो जाएगा। यशोदा में अगर संधि पूछेगा तो कौन सी संधि है भाई, विसर्ग संधि देखने को मिलेगी भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है और 100 क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से ब्रह्मर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। तो क्या नहीं है, परावत नहीं है भाई। बाकी मिलिंद, अली और द्विरेफ ये किसके हैं भाई, ब्रह्मर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इससे पहले हमने जो पीछे क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर का, और इसमें हमने क्या करा है, उत्तराखंड के पोर्शन को कवर कराया है। आज की क्लास में हमने जो कवर करने की कोशिश की है वो हिंदी के पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है, और कहाँ से कितने क्वेश्चनों को पूछा गया है, कौन कौन से एग्ज़ाम यानी किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन बने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, उन सभी पॉइंटों पर हमने डिस्कस किया है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।